लेकिन ये पहचान झूठी है। उसमें इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतनी फोर्स है, इतनी ऊर्जा है कि वो जिसके साथ तादात्म्य कर लेगी उसको जीवित कर देगी। वो देह जो मिट्टी की बनी हुई है या पंचभूतों की बनी हुई है, वो सजग हो उठती है, गतिमान हो उठती है, विचारवान हो उठती है, भावमयी हो उठती है। चेतना विदा हो जाए, वो ठस की फस, गोबर गणेश। कोई रखने को तैयार नहीं होता, 5 दिन रखने को तैयार नहीं होता, 2 दिन रखने को तैयार नहीं होता, जितनी जल्दी हो सके निपट। अब इसका क्या काम। तो जब तुम्हारी प्रशंसा की जा रही है, तुम्हें चाहा जा रहा है, तुम्हें प्रेम किया जा रहा है, तुम्हें स्वीकार किया जा रहा है, तो यह मत समझना कि देह के कारण। अगर देह से प्रेम होता तो फिर इतनी जल्दी नहीं होता, इतनी जल्दी विदाई नहीं होती। उस चेतना के कारण। ये चेतना चूंकि स्वयं को नहीं जानती कि क्या है, इसलिए अज्ञान में तादात्म्य करके दुख भोगती है, या कहो कि सुख भोगती है। मिर्ची खाने से दुख होता है, आइसक्रीम खाने से सुख होता है, यही ना। दोनों ही उत्तेजनाएं हैं, एक प्रीतिकर उत्तेजना है, दूसरी अप्रीतिकर उत्तेजना, लेकिन दोनों उत्तेजना है। आइसक्रीम अगर तुम एक की बजाय 10-20 खा लो तो क्या होता है फिर। वो सारी प्रीतिकर पन जो है वो गया। तो ये चेतना अज्ञानवश बॉडी सेंस में अटक गई, मान लिया कि मैं ये देह। इसी चेतना को गुरु इनिशिएट करता है कि तुम देह नहीं हो, तुम अपने आप को पहचानो कि तुम क्या हो। तो यहां से ध्यान की, धर्म की, अध्यात्म की, स्व की, आत्मा की खोज शुरू होती है। और खत्म कब होती है, जब चेतना स्वयं में स्थित होकर जानती है अपने स्वरूप को। अब जो बातें मैंने बताई ये मत समझना कि तुम समझ गए। मारो जरा जोर से। मेरी बातें सुन के ऐसा लगेगा कि सब समझ गए कि हाँ, जो मैंने कहा, जो तुम समझे। एक बात याद रखो मित्रों, मैं फिर से तुम्हें कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं कुछ अपने पास रखना नहीं चाहता। जिसको चाहिए ले जाओ, इसलिए कह देता हूं, ऐसी चर्चा तुम कहीं नहीं सुनोगे। ना कभी सुनिए, ना कभी सुनोगे। तुमने 15,000 दिए, 15 लाख रुपया खर्च करो तो नहीं मिलेगी, 15 करोड़ करो तो नहीं मिलेगी। एक मित्र हैं सन्यासी, उनको मेरे बारे में पता लगा। धीरे 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 उनकी थोड़ी थोड़ी, मेरे को मिला नहीं अभी तक, उत्सुकता बढ़ी। तो वो मित्र आ रहे थे यहाँ पर कैंप लेने, कैंप करने। तो उसने पूछा कि अच्छा वहाँ पर तुम जा रहे हो तो फीस कितनी है, वहाँ पर कितना माने कंट्रीब्यूशन कितना। तो बोला कि 15,000 इंक्लूडिंग एवरीथिंग। बस 15,000, ये बहुत कम है। तुम्हें जाके सबके साथ मीटिंग करनी चाहिए और सबसे कम 10-10 हज़ार रुपया और इकट्ठा करके गुरुदेव को देना चाहिए। ये उस व्यक्ति का कहना है जो मुझे अभी तक मिला भी नहीं। और पैसे
मैं लेता हूं, मेरे लिए नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और शुरू शुरू में जब पहली बार कैंप किया 2000 में किया था, तो तब कीमत थी 10,000 रुपये। सारे ओशो जगत में जो है ना आग लग गई थी, 10,000। लेकिन अच्छे होटल में ठहराया था, खाना खिलाया था, ध्यान करवाया, 10 दिन अपने आप को बांटा, शेयर किया। हालांकि अब कोई नहीं कहता, मेरा देखा देखी उन्होंने भी रेट बढ़ा दिया हो जाए। जो 300-500 थे, अब 2,000, 3,000, 5,000 में चले गए हैं। ये इस रेट में तब जाएंगे जब मैं 3 लाख वाले रेट में चला जाऊंगा। हैं? मजाक मत समझना वेणु, वकालत वापस चालू करनी पड़ेगी। जो चीज मुफ्त मिल जाती है उसका कोई अर्थ नहीं रहता। ये मनमोहन बैठा, रवि बैठा है, इनके साथ कोई शर्त बंदी नहीं थी, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, सबका कंट्रीब्यूशन है। जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वही भाग गया। वेणु जी, मालूम है आपको ये? इसलिए कहता हूं कि जब आप आश्रम में मेरे साथ रहोगे तो कंट्रीब्यूशन अलग से करना पड़ेगा, 5 एकड़ के अलावा। समझ आती बात कुछ? जस्ट सोच लेना कि गुरुदेव के पास रहेंगे और गुरुदेव मान जाएंगे। एक बात, अगर तुम्हें पता ही हो कि तुम्हें क्या चाहिए तो फिर मेरी जरूरत ही क्या है? और तुम जो चाहते हो वो तुमको मिल जाए उसका कोई अर्थ ही नहीं रहता। तुम चाहते हो गुरुदेव मिल जाएं, गुरुदेव मिल जाते हैं, 10 दिन में भागने की बात सोचने लगते हो। ये दोनों भाग गए, भाग जाओ। हालांकि रवि भी अभी फिर वापस इधर ही है, क्योंकि उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बाकी जो लोग साथ हैं उनका कंट्रीब्यूशन है। हालांकि वो कंट्रीब्यूशन उन्होंने खुद तय किया है, और जिसने जो तय किया मैंने स्वीकार कर लिया। भी आगे से तो कंट्रीब्यूशन मैं तय करूंगा ना, हो जाए। जिस चीज का मूल्य तुम नहीं चुकाते वो 2 कौड़ी की होती है, और अधिक मूल्य चुकाया हो तो तुम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते। इसलिए गलत लोगों को छांटने के लिए मैंने फीस बढ़ाना चालू किया। तो सब, कोई भी आ जाता है ध्यान करने, और फिर बैठ के कुछ भी कर रहा है, सारे मौसम को बिगाड़ रहा है। लोग सोना चाहते हैं तो हंसे ही जा रहे हैं, लोग हंसे ही जा रहे हैं, हंसे ही जा रहे हैं। ये व्यर्थ को काटने का मेरी डिवाइस है। एंड यू, इफ यू अंडरस्टैंड द वैल्यू व्हाट you are getting here, you will pay any amount for that. You will not resist. If you see the value what you are getting here, and if you have desire to come here, you will get the money. It is in the system. तो बोले खाने को नहीं मिले, कंट्रीब्यूशन के लिए इंतजाम हो जाएगा। ये कैसे होता है? ये जादू है, ये चमत्कार है। मेरे पास कई गरीब लोग हैं इस वक्त भी। मैं भी कई लोगों को कम से कम 10% को तो फ्री अलाउ कर ही सकता हूं, लेकिन नहीं करता। सोचता हूं करूं, लेकिन फिर कहता हूं कि नहीं, नहीं करना। क्योंकि उनके भीतर एक ट्रैक जब मिलता है तो वे आगे भी मिल जाएगा। फिर वो ट्रैक पकड़ लेते हैं, फिर वो अपेक्षा बना लेते हैं, फिर दूसरे को पता लगता है तो दूसरा सोचता है यार इसको मिला है, अपने को गुरुदेव क्यों नहीं देते?
क्योंकि तुम्हारा चित्त कैसे काम करता है। तो मैंने कहा ठीक है, तुमको कैंप करना है आ जाओ, पैसे अभी नहीं है, बाद में देना, लेकिन देने पड़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट कैंप भी तो फिर होने वाला है ना, फिर नेक्स्ट भी होने वाला है। And if you really understand the value and if you have really longing, you will arrange the money. The money will be arranged. Money will be not a problem. गुरु की एंट्री हुई। गुरु पहला संदेश यही देता है कि तुम देह नहीं हो। ओशो ने शरीर छोड़ा तो लिखवा गए तख्ती पे, नेवर बार नेवर डाइड। मतलब ये कि मैं देह नहीं हूं। द मैसेज इज आई एम नॉट द बॉडी। शरीर छोड़ने से पहले उनके प्रवचन नहीं हो रहे थे। वो 10 मिनट के लिए बुद्धाहार में आते थे, सब लोग जोर से नाच रहे होते थे, बैठ जाते थे, तब ओशो एक ध्यान करवाते थे। पहले 3-5 मिनट सब लोग जिब्रिश करते थे, फिर जिब्रिश 3 मिनट पूरी हुई तो सब उल्टे गिर जाते थे ऐसे पीछे की तरफ। फिर 2-3 मिनट उस अवस्था में रहते थे, तब धीरे धीरे ओशो कहते थे कम बैक, sit like a Buddha, you are not the body, you are not the mind, you are a Buddha, sit like a Buddha. Buddha means what? Buddha means चेतना जब स्वयं से परिचित होती है, जब स्वरूप से परिचित होती है, तो पूरी शांति हो जाती है। वो जानती है कि मैं देह नहीं हूं। देह तब भी रहती है, चेतना तब भी रहती है, जैसी देह का ड्यूरेशन पूरा हुआ, देह विदा हो गई, चेतना अपने अस्तित्व में फिर से समा गई, फिर से अव्यक्त हो गई। इसको हम मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। ये एक रूपरेखा थी। क्या हम इस ढंग से जी सकते हैं कि मैं देह नहीं हूं? क्या देह भाव को विसार सकते हैं? अगर देह भाव बिसर जाए तो कौन सा भाव रह जाएगा? हूं भाव। हूं का कोई नाम रूप नहीं। हूं एक एहसास है, एक प्रतीति है, एक सेंस ऑफ प्रेजेंस की प्रतीति। जस्ट नोइंग, जस्ट बीइंग, जस्ट सेंस ऑफ प्रेजेंस, होना। अब ये जो होना है ये अरूप है, ये निराकार है, ये निर्गुण है। चेतना जैसे जैसे स्वरूप के प्रति सचेत होती है, वैसे वैसे शांत होती चली जाती है, स्थिर होती चली जाती है। वो ठहर जाना, वो स्थिर हो जाना ही शांति है, आनंद है। इस आधार पे अगर आपको कोई प्रश्न और पूछना हो तो आप पूछना। मैंने कहा कि आपको लगेगा कि आप समझ गए। ये समझना जरूरी है, लेकिन कुछ भी समझे नहीं। जो तुम समझते हो कि तुम समझते हो वो नहीं समझते हो। क्यों? क्योंकि वो बाहर से आया है, वो बताया गया है। जो भी बताया जाता है वो संकेत हो सकते हैं, वो मैप हो सकता है, वो जर्नी नहीं है। जर्नी तो तुम्हें करनी है, तुम जर्नी शुरू करो, उसके लिए ये सारे संकेत दिए। जब जर्नी करोगे और सब देखभाल लोगे, सब अनुभव कर लोगे, फिर तुम जानते हो, फिर समझने की जरूरत नहीं है, फिर तुम जानते ही हो। समझ रहे हैं?
समझ हमेशा उधार है, जानना सदा नकद है। तो जो बताया गया, जो समझा गया, वो जानना कि वो एक मैप की तरह, वो इशारे, जिस तरफ के इशारे हैं उस तरफ की यात्रा तुम्हें खुद करनी है, और यात्रा करके तुम सब जान जाओगे। तब जो उदय होगा उसको हम कहते हैं ज्ञान। ज्ञान मीन्स नोइंगनेस, knowingness of the beingness. Beingness is your very consciousness, very Chetana.